केरल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एर्नाकुलम में किया रोड शो। समर्थकों ने की फूलों की बारिश। कल गुरुवयूर और त्रिप्रयाग श्री रामास्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। पीएम मोदी ने आंध्र के वीरभद्र मंदिर में की पूजा अर्चना। श्री राम जयराम भजन गाते हुए आए नजर। आज पूरा देश राममय, राम राज्य में जनता ही राजा, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। पीएम मोदी ने राम राज्य का मतलब समझाया, कहा जहां सबकी बात सुनी जाए, कमजोर की हो सुरक्षा, कर्तव्य हो सर्वोपरि। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार की प्राथमिकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बीजेपी हमेशा भगवान राम के आदर्शों पर चली, पार्टी की विचारधारा के मूल में है राम, माहौल खराब न होने दे बीजेपी के वर्कर्स। रामलला के पोशाक अर्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल, कहा राम के नाम से भागने वाले मारीच की तरह मारे गए। सीएम योगी ने कहा भारत में राम के बिना कोई काम संभव नहीं, अयोध्या में अब गोली नहीं लड्डू के गोले मिलेंगे। राहुल गांधी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को बताया राजनीतिक, कहा हम सभी धर्मों के साथ हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, राजीव चंद्रशेखर बोले ये आस्था का सवाल, कांग्रेस जाए या नहीं हम सभी जाएंगे। राहुल गांधी पर भड़के आचार्य सत्येंद्र दास, कहा ये राजनीतिक नहीं धर्म नीति है। राम के लिए सभी के मन में आदर का भाव, बीजेपी और आरएसएस कर रही है राजनीति, शरद पवार का निशाना। 22 जनवरी को कालीघाट मंदिर जाएंगी ममता बनर्जी, पूजा के बाद करेंगी सद्भावना रैली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुंदरकांड का पाठ, रोहिणी में सीएम केजरीवाल ने पत्नी के साथ की हनुमान जी की पूजा अर्चना। दिल्ली की सुख शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ का आयोजन, सीएम केजरीवाल का बयान। चिराग दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन, मंत्री सौरभ भारद्वाज हुए शामिल। आपके सुंदरकांड पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, एआईएम चीफ ने केजरीवाल को बताया आरएसएस का छोटा रिचार्ज। ओवैसी के छोटा रिचार्ज वाले बयान पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा भगवान हनुमान उन्हें भी आशीर्वाद दे। मीनाक्षी लेखी ने सीएम केजरीवाल को बताया गिरगिट, कहा पूरा विश्व राम में, इसीलिए कर रहे हैं सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में ये बीजेपी लोकसभा क्लस्टर्स प्रभारियों की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जिस चुनाव में चुनौती ना दिखे वो ज्यादा खतरनाक है। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर बनी रणनीति, मीटिंग देश भर के 300 कार्यकर्ता हुए इसमें शामिल। शिंदे गुट के हाईकोर्ट जाने पर भड़के उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार को बताया संवैधानिक, कहा यह लड़ाई संविधान बचाने की। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा सियासी दांव, वाईएस शर्मिला रेड्डी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। घर वापसी के बाद दारा सिंह चौहान को बीजेपी का तोहफा, विधान परिषद उपचुनाव के लिए बनाया गया उम्मीदवार। गोरखपुर में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, का एक बार फिर मोदी सरकार। राजस्थान में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का किया ऐलान, विधायक टीकाराम जूली को दी जिम्मेदारी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विचारधारा की लड़ाई, राहुल बोले 2024 में इंडिया गठबंधन की होगी जीत। उद्धव ठाकरे ने इंडी गठबंधन के लोगों को बताया देशभक्त, विपक्षी नेताओं को जानबूझकर किया जा रहा है परेशान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा, महागठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन में सभी दलों को जोड़ने की कोशिश कर रही है सपा, बाराबंकी में बोले अखिलेश यादव। मायावती के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश ने ली चुटकी, कहा हम उन्हें पीएम बनाना चाहते थे, हो सकता है मायावती ने दबाव में ये बयान दिया हो। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले राघव चड्ढा, इंडी गठबंधन की होगी जीत। राघव चड्ढा के बयान पर भड़के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष, कहा पंजाब में आप अब तक क्यों नहीं कर पाई समझौता। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का हमला, कहा कांग्रेस के चलते फंसा हुआ है मामला। डीप फेक पर लगाम कसेगी सरकार, 7 दिन में जारी होंगे नए आईटी नियम। आने वाले 10 साल में 10 लाख स्टार्टअप होंगे, नेशनल स्टार्टअप डे पर बोले राजीव चंद्रशेखर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, तेजी से 20 साल बाद विकसित भारत बनेगा देश। हरित हाइड्रोजन शून्य कार्बन भविष्य की ओर अंतिम कदम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अडानी ग्रुप के चेयरमैन का बयान। पुणे में एनडीए के 75 साल पूरे होने पर समारोह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कार्यक्रम को किया संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात। नागालैंड के कुजामा में नागा हो डेलीगेशन से मिले राहुल गांधी, कई मुद्दों पर चर्चा। राहुल गांधी ने कहा छोटा राज्य होने से फर्क नहीं पड़ता, अब देश के अन्य लोगों के बराबर, यही न्याय यात्रा का विचार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू, वीएचपी नेता विजय शंकर ने कहा 21 जनवरी तक चलेंगे अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा के यजमान अनिल मिश्रा ने किया सरयू स्नान, पूरे विधि विधान के साथ अयोध्या में दश विधि स्नान संपन्न। सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जगमग हुई राम की नगरी। 18 से 21 जनवरी तक दिल्ली में रामायण मेले का होगा आयोजन, देश विदेश के कलाकार होंगे इसमें शामिल। राजनाथ सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के लिए हर्षोल्लास का क्षण बताया। कांग्रेस ने कभी राम मंदिर का नहीं किया विरोध, दिग्विजय सिंह ने कहा राजीव गांधी के समय हुआ भूमि पूजन। संजय राउत ने कसा तंज, कहा एक नया पीठ बन गया है बीजेपी पीठ और मोदी जी बन गए हैं शंकराचार्य। संजय राउत पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता, वे हिंदुओं का अपमान करना बंद करें। दिग्विजय के बयान पर भड़के हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास, कांग्रेस की वजह से राम मंदिर का मुद्दा इतने लंबे वक्त तक चलता रहा।
गुजरात से लाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या में हुई प्रज्वलित। 45 दिन तक रामनगरी में फैलाएगी खुशबू। मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की पूजा अर्चना, मंदिर में की सफाई। निर्मोही अखाड़े को मिला राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता, सभी 13 महंतों को मिला आमंत्रण। कर्नाटक के बीजेपी विधायक अभय पाटिल का बड़ा ऐलान, बांटेंगे 4 लाख मोतीचूर के लड्डू। राम मंदिर से राम राज तक वेब सीरीज हुई लॉन्च। प्रोग्राम में वीएचपी नेता आलोक कुमार, मनोज तिवारी और मलिनी अवस्थी भी मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने की सफाई का आदेश दिया, कहा संरचना से नहीं होना चाहिए छेड़खानी, डीएम की देखरेख में होगा काम। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहीद गाह सर्वे पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश। शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए सीबीआई, एनआईए सहित सभी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का निशाना। ईडी के सामने पेश नहीं हुई बीआरएस नेता की कविता, ईमेल कर कहा पहले भी 3 बार हो चुकी है पूछताछ। ईडी की पूछताछ के लिए तैयार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। 20 जनवरी को सीएम आवास में दर्ज कराएंगे अपना बयान। जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का एक्शन, पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित कई अधिकारी और ठेकेदारों पर रेड। गहलोत सरकार में पीएचईडी मंत्री थे महेश जोशी, 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेना की एक महिला टुकड़ी लेगी भाग। असम वैभव अवार्ड से सम्मानित होंगे पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जनरल विपिन रावत स्टेडियम का किया गया उद्घाटन। कोलकाता में संतों की पिटाई के विरोध में वीएचपी ने निकाली धिक्कार रैली, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत पन्नू की पंजाब सीएम को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर्स को अपने साथ आने के लिए कहा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीसी की बस में किया सफर, लोगों से फीडबैक लिया। राजस्थान में भारत यूएई के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन वेलिडेश ट्रेनिंग में संपन्न हुई। यूपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिमरी। जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन होगा, पुरी में कल सीएम नवीन पटनायक करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु में चल रहे जलीकट्टू खेल में 10 लोग घायल, गंभीर रूप से घायल एक शख्स मदुरै किया गया रेफर। सुकेश चंद्रशेखर ने सीबीआई और एलजी को लेटर लिखकर लगाए आरोप, केजरीवाल के लोगों ने दी जान से मारने की धमकी। बेंगलुरु में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 7 लोग घायल, सिलेंडर में रात भर से लीक हो रही थी गैस। केरल में युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, कोझिकोड पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर यात्रियों के धरने का वीडियो वायरल, 18 घंटे लेट हुई थी गोवा से दिल्ली की इंडिगो फ्लाइट। मुंबई में दहिसर से कांदीवली के बीच मेट्रो सेवा बाधित, ट्रैक पर चलकर निकले यात्री। पंजाब के फगवाड़ा में निहंग सिख ने ही की युवक की हत्या, गुरुद्वारे में बेअदबी के शक में युवक को मार डाला। कपूरथला मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। बिहार के औरंगाबाद में कार पार्किंग को लेकर बवाल, फायरिंग और मारपीट में 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर। असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, अवैध वसूली के मामले में एनएससीएन के अंगमाई ग्रुप के सदस्य को किया गया अरेस्ट। अयोध्या में नगर निगम ने लगवाए आउटडोर हीटर, लोग हीटर्स के जरिए सर्दी से राहत लेते नजर आए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, हरियाणा के हिसार में सबसे कम 1.1 डिग्री रहा तापमान। बिहार में भी शीतलहर का प्रकोप जारी, 8वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक रहेंगे बंद। दिल्ली में एयर ट्रैफिक पर मौसम का असर, विजिबिलिटी कम होने से कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई लेट हुई। राजस्थान के माउंट आबू में जमी बर्फ, पुलों से लेकर वाहनों पर बर्फ की परत, तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे। यूपी के बनारस में कोहरे के साथ शीतलहर का डबल अटैक, तापमान में गिरावट आने से ठंड भी बढ़ी। दिल्ली के बारापुला से कोहरे की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, सुबह के समय बेहद धुंधला दिखा नजारा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 199 और निफ्टी 65 अंक लुढ़का। तीसरी तिमाही में 34% बढ़ा एचडीएफसी बैंक का मुनाफा, 16,373 करोड़ रुपए रहा नेट प्रॉफिट। बातचीत के जरिए बैन हटवाना चाहता है डब्ल्यूएफआई, संजय सिंह बोले हम नहीं चाहते टकराव। फिल्म फेयर अवार्ड में रणबीर की एनिमल का दबदबा, 12वीं फेल जवान भी हुई नॉमिनेट।